एनपीए 12, 13, 14 अप्रैल 2026। क्वेश्चन नंबर 1, राज्य वृक्ष बुरांस किस अन्य देश का राष्ट्रीय पुष्प है? नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांस जो है कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बुरांस राज्य का वृक्ष है। इसका बॉटनिकल नेम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। जो ये बुरांस वृक्ष है ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर किस रंग का मिलता है? सफेद रंग का मिलता है। और इसके फूल से क्या कहते हैं, डायबिटीज के लिए कारगर होता है, तो इसकी जूस भी बनाया जाता है। हमारे राज्य के अलावा, हमारे राज्य का तो राज्य वृक्ष है ये, अन्य किस राज्य का राजकीय फूल है ये? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पुष्प है ये। और बताइए बुरांस के बारे में। बुरांस कैसे ठंड शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। दक्षिण भारत में इसे बिली कहा जाता है। बहुत बढ़िया। नेपाल में इसे गुरांस कहा जाता है। ठीक, नेपाल में इसे गुरांस कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए, तो जनरल डायर, इसके बाद हमारी हंटर कमेटी बनती है एक इसकी जांच के लिए, वो जनरल डायर को दोष मुक्त घोषित कर देती है। हंटर कमीशन हम इससे पहले भी पढ़ते हैं वर्ष 1882 में, जो कि शिक्षा से संबंधित था, लेकिन यह है इससे संबंधित जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसने दोष मुक्त घोषित कर दिया था। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और इसमें बेगुनाह हजार लोगों से ज्यादा लोग मारे गए थे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ये आक्रोश हुआ था और रॉलेट एक्ट 1919 आया था, उसके विरोध में ये सब सभा आयोजित की गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो 13 अप्रैल 1919 राज्य में अमरनाथ की तर्ज पर बर्फ का शिवलिंग बाबा बर्फानी कहाँ स्थित है? टिम्मरसैंड चमोली में। बब्बू गुड्डियार इसको कहा जाता है, बाबा बर्फानी के नाम से प्रचलित है, टिम्मरसैंड बब्बू गुड्डियार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दस्तल के युद्धाभ्यास किन दो देशों से संबंधित है? भारत और उज्बेकिस्तान से संबंधित है। भारत और उज्बेकिस्तान। दस्तल के युद्धाभ्यास अभी हो रहा है, ये 12 से 25 अप्रैल 2026 के बीच में ये आयोजित हो रहा है, और ये 7वां संस्करण अभ्यास है इसका। एक साल यहां होता है, एक साल उज्बेकिस्तान में होता है। दस्तल के याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अमेरिका के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की आदमकद की मूर्ति स्थापित की गई है। कांस्य प्रतिमा है ये। स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत में किस वर्ष बेलूर मठ की स्थापना की गई? 1898। रामकृष्ण मिशन जो था 1897 में स्थापित किया गया। 1883 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे वो, वहां 1893 में। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए 1893, और उसके बाद फिर 1900 ईस्वी में पेरिस सम्मेलन में भी गए थे वो। ठीक है, तो इस तरह से। और राज्य के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ मायावती आश्रम की स्थापना के लिए सेवियर दंपत्ति को तैयार किया था 1899 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, तो कहां सिएटल में की गई है ये? सिएटल यूएसए में की गई है उनके आदमकद की मूर्ति की स्थापना, सिएटल यूएसए। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक द्वारा चेर चोल पांड्या शासकों को पराजित किया गया? इस कारण उसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है। कल डायग्राम से हमने ये समझा था ना, देखा था। हाँ, विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम वो शासक था चालुक्य वंश का जिसने इनको पराजित किया था, चेर चोल पांड्या त्रिशक्तियों को, और उसके बाद उसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाता है। कल आपने डायग्राम बनाया था तो आपने देखा था किस तरह से जो पूर्व का हमारा बंगाल की खाड़ी क्षेत्र है और पश्चिम का हमारा अरब सागर क्षेत्र है, पूरे में विस्तृत था हमारा चालुक्य वंश था ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का स्वामी। अपनी नौसेना के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की उत्पत्ति हो जाती है। दंती दुर्ग इसके अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक इस वंश का, इस वंश का, चालुक्य वंश का, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन को पराजित कर दिया था। कीर्तिवर्मन को पराजित करने के बाद दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। इस वंश का पहला शासक कौन था चालुक्य वंश का? पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्राविधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में है। और ये जो महाभियोग है ये किस सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है? किसी भी एक सदन द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी एक सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग मतलब उसको उसके पद से हटाना। खेलों से संबंधित शब्द डग आउट से आप क्या समझते हैं? डग आउट मेन जो खेल का एरिया है उसके बाहर का पवेलियन क्षेत्र, जहां पे खिलाड़ी रेस्ट करते हैं या बैठे रहते हैं, उसके बाहर का क्षेत्र डग आउट क्षेत्र कहलाता है खिलाड़ियों के लिए, तो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, क्रिकेट में अक्सर हम यूज करते हैं डग आउट एरिया, तो पवेलियन और या फिर जहां से वो मैच देख रहे होते हैं वो क्षेत्र। आरित कपिल किस खेल से संबंधित है? शतरंज। 10 साल के हैं ये। नेक्स्ट अगला सवाल, पंचायती राज संस्थाओं में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त है? 243 डी, 243 डी, तो इसके तहत प्राप्त है आरक्षण। हालांकि हमारे राज्य के कंटेक्स्ट में ये 30% नहीं है, 1/3 नहीं है, हमारे राज्य के कंटेक्स्ट में ये बढ़ाया गया है। इसको कितना बढ़ा है? 50% आरक्षण दिया गया है ना। पहला राज्य बिहार था जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया था 50%, हमारा भी राज्य है इसमें। नेक्स्ट, निशंक गवर्नमेंट के टाइम पे 2009 के समय पे ऐसा हुआ था कि महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया था पंचायतों के तहत। अभी हमारा एक नारी वंदन अधिनियम भी आ रहा है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा, जिसके तहत ये तो हो गया पंचायती राज के बारे में बात, लेकिन वो राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिला आरक्षण 30% मिलेगा। उसके बाद राज्य में बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है? धूमा नदी। धूमा नदी। बाजपुर का पुराना नाम मुड़िया। यूएस नगर में पड़ता है बाजपुर, उसका पुराना नाम है मुड़िया, और सफा खाना भी उसका पुराना नाम है, सफा खाना। इसके अलावा धूमा नदी के वो तट पे है। स्थापना किसने की थी? वर्ष 1665 में बाज बहादुर चंद द्वारा उसको स्थापित किया गया था बाजपुर को। अगला सवाल है, ऐतिहासिक थल मेला राज्य में कहां आयोजित होता है? पिथौरागढ़ में आयोजित होता है थल मेला। थल मेले की खास बात यह है कि 1940 में 13 अप्रैल को इसे शुरू किया गया। किसकी याद में? जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में थल मेला आयोजित किया जाता है। इसी समय पे अभी चल रहा है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है थल मेला। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ में किस नदी के तट पे अगर बात आएगी तो पूर्वी रामगंगा नदी के तट पे, पूर्वी रामगंगा नदी के तट पे थल मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, थल क्योंकि रामगंगा नदी के तट पे है इसलिए मैं कह रहा हूं पूर्वी रामगंगा तट। और अगर कहेंगे पूर्वी रामगंगा नदी निकलती कहां से है, तो वो निकलती है नामिक ग्लेशियर से और पोंटिंग ग्लेशियर से। जैसे मिलम ग्लेशियर से गोरी नदी निकलती है, नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है। पश्चिमी रामगंगा से कंफ्यूज नहीं करना, पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का अभिन्न अंग बन गया? 55वां संविधान संशोधन वर्ष 1986 में अरुणाचल प्रदेश जो है वो राज्य का अभिन्न अंग, देश का अभिन्न अंग बन गया अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया न्याय मित्र पोर्टल किससे संबंधित है? हालांकि ये हमारे राज्य में अभी हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश आए थे जिनका नाम है सूर्यकांत, उनके द्वारा ये शुरू किया गया। गरीब वंचित तबका जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जिनकी न्याय से पहुंच बहुत दूर है, उनके लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था देना, उनको निःशुल्क परामर्श देना, उससे संबंधित है न्याय मित्र पोर्टल, उन्होंने समर्पित किया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड के कितने जिले उच्च हिमालय में आच्छादित हैं? 6 जिले हैं। 6 जिलों में उत्तरकाशी हो गया, दूसरा टिहरी हो गया, तीसरा हो गया रुद्रप्रयाग, चौथा चमोली, 5वां बागेश्वर और छठा पिथौरागढ़। उच्च हिमालय विस्तृत है इनमें। अगला सवाल, हाल ही में सफल हुआ आर्टिमस 2 अंतरिक्ष अभियान किस देश से संबंधित है? यूएसए का है यह अभियान, और इसके तहत 50 साल बाद अंतरिक्ष में मानव जाएगा। इस अभियान के तहत हमारा भी एक अभियान है, गगनयान अभियान, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इस अभियान के तहत ये हो रहा है, ये चल रहा है अभी आर्टिमस 2 अंतरिक्ष अभियान। तो यूएसए का है, मानव अभियान है। अंतरिक्ष में क्या है? चांद पे जाने का अभियान है, चांद पे मानव का। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी, वर्ष 1922 में की थी। और राखाल दास बनर्जी ने यहाँ पे क्या क्या चीजें खोजी हैं? यहाँ पे नर्तकी खोजी है, कांसे की नर्तकी। दूसरी चीज, यहाँ पे विशाल अन्नागार और स्नानागार खोजे गए हैं, भवन। ईंटों का प्रयोग होता है, ये पता चला है। जो घर के दरवाजे हैं वो गलियों में खुलते हैं, ये सब चीजें कहां पता चली हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया। नेक्स्ट अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। वोस्टोक 1 यान से वो गए थे, लेकिन तब अंतरिक्ष विज्ञान इतना पावरफुल नहीं था, तो वो अंतरिक्ष में ही लगभग कितने मिनट घूमे? 108 मिनट घूमते रहे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, मतलब यान तबाह हो गया। तो वोस्टोक 1 वो अभियान था, 1961 की ये बात है। अगला सवाल,
कहाँ के थे? रशिया के थे। कौन? यूरी गागेरिन। अगला सवाल, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन सॉल्क ने की थी। जॉन सॉल्क ने की थी पोलियो के टीके की खोज। अगर पोलियो किस तरह की बीमारी है? पोलियो एक विषाणु जनित बीमारी है। पोलियो पोलियो के टीके की खोज तो जॉन सॉल्क ने की थी, लेकिन इसका अब जो है 2 बूंद जिंदगी की करके आप ओरल टीका लेते हैं। पहले इसका ओरल टीका नहीं था। इसके ओरल टीके की खोज किसने की? हाँ, बट साबिन। नेक्स्ट अगला, आयुष शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है आयुष शेट्टी का संबंध। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945। कहां है इसका हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर। सदस्य कहेंगे तो 189 मेंबर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो चीफ है उसका नाम है क्रिस्टीवा जॉर्जीवा। क्रिस्टीवा जॉर्जीवा। भारत की गीता गोपीनाथ यहां पर एमडी है। वैसे एमडी जो है वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। असिस्टेंट एडिशनल एमडी अगर हम कहेंगे तो उसका नाम है गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा किस एक कार्यक्रम के दौरान सेना के लिए जैविक फल सब्जियां खरीदने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? राष्ट्रीय कृषि महोत्सव रायसेन में, मध्य प्रदेश में, यहां पे की है। अगला सवाल 24वां, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46% होती है। डिजिटल माध्यम से धन हस्तांतरण के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाला शब्द यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 26, अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया? 17 मई 1993 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। एक वैधानिक निकाय है। कैसा? वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट अगला, कुकी और मेठी जनजातियां राज्य में कहां पाई जाती हैं? कुकी मेठी, मणिपुर में। कुकी और मेठी। क्वेश्चन नंबर 28, 2027 जनगणना का स्लोगन क्या है? जनगणना से जन कल्याण। जनगणना से जन कल्याण। दिसु क्या है? जनगणना से जन कल्याण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 29, गुलरभोज जलाशय राज्य में कहां स्थित है? उधम सिंह नगर में है गुलरभोज। 30वां क्वेश्चन, वर्ष 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित होते हैं? होंगे मेघालय में होंगे। 39वें राष्ट्रीय खेल मेघालय में होंगे। 38वें कहां हुए थे? उत्तराखंड में हुए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना कब हुई? 1892। डीएवी कॉलेज 1892 में बना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में के संदर्भ में ऑपरेशन कालनेमी किससे संबंधित है? कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी जुलाई 2025 में शुरू हुआ था ऑपरेशन कालनेमी। इसके तहत जो छद्म वेश धारण किए हुए होते हैं, जैसे बाबा हो गए, फकीर हो गए, उनकी पहचान करना, उनको दंड देना। होते भी नहीं है बाबा और फकीर और बने रहते हैं बाबा फकीर, तो उनके लिए है ये। नेक्स्ट अगला सवाल है। अगला क्वेश्चन है, केकी किसका पर्यायवाची है? केकी, मोर, मयूर, कालापी, नीलकंठ, केकी, शिखी, सारंग, ध्वजी, मेहप्रिय, ये सारे के सारे पर्यायवाची किसके हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य अंतर्गत पश्चिमी रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। बिरमा, गगास, बिनो। बिरमा, गगास, बिनो किसकी सहायक नदियां हैं? पश्चिमी रामगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। हाल ही में भारत की किस प्रसिद्ध गायिका का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आशा भोसले का निधन हो गया है। फार्मोसा जल संधि किन 2 देशों को पृथक करती है? चीन और ताइवान को। ताइवान स्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है इसे। ताइवान और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों का ही नाम है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ताइवान का भी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और चाइना का नाम भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो दोनों के बीच में हमें मिलेगी ताइवान जल संधि। दक्षिणी चीन सागर को उत्तरी चीन सागर से, पूर्वी चीन सागर से अलग करती है फिर। ठीक है, नेक्स्ट अगला, दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से। अगला सवाल है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 2014 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? मनीला, फिलीपींस। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपींस में है। हाल ही में किस देश के किस प्रसिद्ध एक शिक्षाविद और समाज सुधारक की 200वीं जयंती मनाई गई? इस साल 2 लोगों की 200वीं जयंती मनाई गई है। फरवरी महीने में दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई थी। अभी अप्रैल माह में ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मनाई गई। वंदे मातरम किस एक उपन्यास का अंग है? आनंद मठ का अंग है वंदे मातरम। आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ में किस चीज का जिक्र है? सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। 1882 के समय आई थी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। वंदे मातरम उसी का अंग है। राज्य में ढालीपुर परियोजना का संबंध किस एक नदी से है? यमुना नदी से है। लखवाड़ परियोजना भी यमुना नदी से ही संबंधित है। लखवाड़ और ढालीपुर। नेक्स्ट, हाल ही में वाइल्ड लाइफ ग्लोबल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कहां किया गया?
ये किया गया जामनगर गुजरात में। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है। ये एनिमल रेस्क्यू सेंटर किसने स्थापित किया है? अनंत अंबानी ने किया है। इसको एक पुरस्कार भी मिल चुका है पिछले साल। इसको एक पुरस्कार मिला है, कौन सा अवार्ड मिला था? प्राणी मित्र पुरस्कार। राष्ट्र इसको उसके क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पशु सुरक्षा के क्षेत्र में, पशु संरक्षण, उसके संवर्धन के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व। तो वनतारा इनकी जीव का नाम है, वनतारा। अगला सवाल है, राज्य में हिल यात्रा उत्सव कहां मनाया जाता है? हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। हिल और यात्रा, हिल जो है उसका मतलब होता है कीचड़, यात्रा का मतलब होता है यात्रा। हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? रबी की फसल के समय पे, जब वो क्या कहते हैं, जब क्या किया जाता है, फसल गुड़ाई के समय, फसल गुड़ाई के समय पे किया जाता है ये। और क्या कहते हैं, शिव का गण है। इसमें क्या कहते हैं, मुखौटा नृत्य होता है। इसमें लखिया भूत नाम का एक पात्र होता है जो कि शिव का गण है, वो इस पे डांस करता है, तो मुखौटा नृत्य होता है इसमें। दूसरी चीज ये है, हिल यात्रा उत्सव इंद्र यात्रा नाम से नेपाल में जानी जाती थी। वहां से जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सोर क्षेत्र के बम शासक हैं, वो लोग इसे लेके आए थे उत्तराखंड में, और हिल यात्रा उसका नाम किया गया था। तो पश्चिमी नेपाल की देन है हिल यात्रा, इंद्र यात्रा के नाम से हिल यात्रा उत्तराखंड में बम शासक लेके आए थे। धान की रोपाई के समय में मानसून काल में ये शुरू होता है। धान की रोपाई के समय में मानसून काल में शुरू होता है। कीचड़ होता है, हिल का मतलब शिव का गण होता है, और मुखौटा पहन के ये नृत्य करता है। लखिया भूत केंद्रीय पात्र हो गया इसका, स्वांग नृत्य करता है लखिया भूत। ठीक है, थैंक यू।